Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Himanshi, that glam girl who recently got married. And क्या ये मैरिज को रश किया गया है बिकॉज 7 months का पहचान एंड क्विकली शादी हो गई? क्या यहाँ पे इनका इंटेंशन ये था कि हिमांशी अभी 29 की है एंड जल्दी 30 years उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके पहले शादी कराना है? अब ये सब के अलावा सर्टेन ऐसे स्पेकुलेशंस भी थे दैट मे बी अरेंज मैरिज नहीं था बिकॉज हिमांशी एंड हर नाउ हस्बैंड नितिश पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट स्टिल सोशल मीडिया पे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये अरेंज मैरिज सेटअप था। सी ऐसे जो भी स्पेकुलेशंस थे वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाते, बट फॉर सम रीजन हिमांशी एंड नितिश खुद ऐसे पोस्ट को हटाने का देख रहे हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि 2014 से कुछ ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी एक दूसरे को जानना कुछ गलत बात नहीं है, बट क्योंकि सर्टेन पोस्ट एंड कमेंट्स डिलीट हो रहे थे इस वजह से लोगों का ध्यान और भी ज्यादा इस सब पे गया। तो लास्ट मंथ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हिमांशी ने सोशल मीडिया पे ये बताया कि उसका रोका हो चुका है एंड अभी नवंबर 2025 में इनकी शादी हो गई। हिमांशी ने जब नितिश के साथ अपना रोका फोटो शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसके बाद क्विकली लोगों ने नितिश का प्रोफाइल भी चेक कर लिया एंड सर्टेन ऐसे पोस्ट भी इनके देखने मिले जिससे ये क्लियर हो गया कि हिमांशी एंड नितिश जो है वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हिमांशी का एक कुछ 2014 का पोस्ट था जहाँ पे उसने अपने कई सारे फ्रेंड्स को टैग किया था एंड उनमें से नितिश भी एक था एंड अपने फ्रेंड्स को वो चैलेंज दे रही थी। वो ट्रेंड नहीं है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स को वो लोग टैग करते हैं एंड चैलेंज फॉरवर्ड करते हैं, वही चीज यहाँ पे की जा रही थी। एंड देन दूसरे पोस्ट के नीचे नितिश ने कमेंट भी किया था, हिमांशी ने उसका रिप्लाई भी किया था। तो एक फन बैंटर इनके बीच में वो उस कमेंट सेक्शन में देखने मिला। सो लास्ट 10-11 years से इनका पहचान है। अभी दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, नथिंग टू हाइड योर, बट फॉर सम रीजन जैसे ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पे आ गई, लोग सर्कुलेट करने लगे, उसके बाद दोनों ने शायद डिसाइड किया टू डिलीट ऑल दी पोस्ट। बट ये सारे पोस्ट डिलीट करके कुछ इतना हुआ नहीं क्योंकि लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी थे एंड मे बी क्योंकि कई लोग बात कर रहे थे, ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि नितिश जो है वो बेस्ट फ्रेंड है हिमांशी का। तो इस वजह से हिमांशी ने डिसाइड किया कि वो एक Q&A वीडियो बनाएगी एंड इट फेल्ट एज इफ कि वो इनडायरेक्टली ये सारी चीजों को क्लियर करना चाहती है एंड कैसे वो नितिश से फिर से मिली एंड ये शादी फिक्स हुआ वो उसने यहाँ पे बता दिया। अपने Q&A में हिमांशी ने ये बताया कि नितिश जो है वो उनके फैमिली से रिलेटेड है, उसकी कजिन बुआ के हस्बैंड की जो रियल बहन है उनका बेटा है। तो बहुत सालों से ये लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, बट वापस इनकी जो मुलाकात है प्रॉपरली वो हिमांशी के भाई के शादी में हुई। नितिश एंड वो वहाँ पे प्रॉपरली मिले एंड वहां से नितिश के मदर ने डिसाइड किया कि वो हिमांशी के घर अपने बेटे का रिश्ता भेजेगी। तो इस वे से इनका शादी फिक्स हुआ। बेसिकली जो मेरी कज़न बुआ हैं उनके हस्बैंड हैं जो उनकी रियल बहन के बेटे हैं। सो व्हेन आई मेट हिम इन द वेडिंग ऑल्सो देन हिज मॉम सेंट रिश्ता एट माई होम एंड देन बात चली। तो मैरिज कैसे होगा एंड डेस्टिनेशन वेडिंग है क्योंकि नितिश को चाहिए था, ये सब उसने अपने Q&A में बताया। अभी हिमांशी के भाई की शादी 7 months पहले हुई है, मार्च 2025 को, एंड अगर तभी हिमांशी नितिश से मिली तो उस पॉइंट पे उसका जो डिवोर्स है वो ऑफिशियल नहीं हुआ था। ऋषि एंड हिमांशी सेपरेट हो चुके थे बट ऑन पेपर मैरिड थे एंड अराउंड 9 months पहले यानी कि भाई की शादी से 2 महीने पहले जनवरी 2025 में ऋषि ने एक वीडियो बनाया एंड सर्टेन एलिगेशंस लगाए हिमांशी के ऊपर दैट उसे परेशान किया जा रहा है, झूठे केसेस उस पर लगाए जा रहे हैं एंड वो चाहता है कि डिवोर्स जो है वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ के शांति से हो जाए तो बेटर होगा, बट सामने वाली पार्टी इसके लिए अग्री नहीं कर रही। उसे कोर्ट डेट्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है विच इज गेटिंग एग्जॉस्टिंग एंड हिमांशी जो है वो बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं हो रही। भी केस करना है, कुछ भी करना है तो आप कुछ भी लिखा सकते हो, मतलब एक छोटी सी चीज को आप 100 गुना जब तक नहीं लिखाएंगे तब तक आपके ऊपर केस नहीं बनेगा। छोटी बात को आपको 100 पॉइंट गिराना पड़ेगा लड़के को, तो यार ये तो सब गलत हो रहा है ना। एंड हिमांशी का साइड यहाँ पे ये था कि कोई गलत केसेस नहीं लगे हैं, जो भी चीजें उसने फेस की है वही पॉइंट्स को उसने केस में इंक्लूड किया है। एक हद आती है, एक हद आती है। इससे ज्यादा टॉर्चर ना मैं सहूंगी ना मेरी फैमिली सहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया। तो दोनों ये साल के स्टार्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट चीजें सोशल मीडिया पे बता रहे थे। तो ये कंट्रोवर्सी जब हुआ उसके 2 महीने बाद हिमांशी के ब्रदर का मैरिज हुआ एंड उस शादी के बाद अगर नितिश के फैमिली ने रिश्ता भेजा है एंड इनकेस हिमांशी की फैमिली एक्सेप्ट करने वाली थी तो ऑब्वियसली उनके माइंड में भी ये रहेगा कि जो भी डिवोर्स केस चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए क्योंकि एक अच्छा रिश्ता आया था। एंड उस पॉइंट पे वो भी प्रेफर करेंगे कि और ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, बट कोर्ट का जो काम है वो स्ट्रेच होता है, लंबा चलता है। कुछ महीने लग गए एंड फिर अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक में इनका डिवोर्स हो गया। ऋषि ने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे उसने बताया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है एंड वो लोग ऑफिशियली ऑन पेपर भी सेपरेट हो गए ठीक। तो फाइनली गाइस जब इस बार मैं क्या आखिरी बार मेरे को जाना था एंड गाइस फाइनली आई एम डिवोर्स्ड एंड अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारे केसेस हट चुके हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आकर हम लोग ने डिवोर्स ले लिया है। एनी डिवोर्स के 2 महीने बाद अक्टूबर 2025 को रोका के फोटोज हिमांशी ने सोशल मीडिया पे डाले एंड कट टू अभी नवंबर में इनकी शादी हो चुकी है। तो हाँ, जो कमेंट्स में लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जल्दी ये शादी डिसाइड किया गया लाइक विद इन 7 months, वो सही भी है। एंड सी जो भी टाइमलाइन है उससे ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो मैरिज था वो शायद उसकी फैमिली या वो लेट नहीं करना चाहते थे। रीजन बीइंग अभी मार्च 2026 में हिमांशी का बर्थडे आएगा एंड वो 30 years कंप्लीट करेगी।
नॉट सेइंग यही रीजन होगा, बट ये एक अननेसेसरी बर्डन जो है वो कई फैमिलीज खुद पे लेती है, अपने डॉटर्स पे भी डालती है कि 30 के पहले ही सब सेटल होना चाहिए, उसके बाद तो बहुत लेट हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा सैडनिंग एंड बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे प्रेशर में आके कई लोग तो कंफर्म भी नहीं होते, स्टिल रिश्ता एक्सेप्ट करते हैं एंड लेटर ऑन वो अपने अर्ली 30s में ये रिग्रेट करते हैं जो उनके लिए रूल बनाया गया है कि फीमेल्स को 30 से पहले शादी करना है। नॉट सेइंग ये हिमांशी के साथ हुआ है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि सर्टेन रूल्स को ये लोग भी फॉलो करते हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था कि ये साल के स्टार्ट में ही हिमांशी की जो फैमिली है उन्होंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, बिकॉज ये साल के स्टार्ट में ही सर्टेन ऐसे स्क्रीनशॉट्स आ गए थे जहाँ पे दिख रहा था कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे हिमांशी का प्रोफाइल बन चुका है एंड उसकी फैमिली रिश्ता ढूंढ रही है। तो इस पॉइंट पे ये जो स्पेकुलेशन है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की हिमांशी ने एंड उस वजह से जो प्रीवियस मैरिज है वो खराब हुआ, वो इतना सच नहीं लग रहा, बिकॉज हाँ ये लोग दोस्त हो सकते हैं बट बेस्ट फ्रेंड नहीं लग रहे। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर हिमांशी का कोई बॉन्ड पहले से था नितिश के साथ, देन मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल क्यों बनाया जाता? तो सीम्स लाइक कि जब ऋषि से अलग हो गया था, डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हुआ, उसके बाद मोस्टली नितिश जो है वो हिमांशी के लाइफ में आया। अभी हिमांशी के पोस्ट के नीचे ऐसे भी कुछ कमेंट्स थे जिसमें ये पॉइंट आउट किया गया कि इतने जल्दी मूव ऑन कैसे हो गया उसका। तो इट सीम्स एज इफ ये इसलिए हो पाया बिकॉज लास्ट 2 साल से हिमांशी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थी कि वो जो मैरिज है वो एंड होने वाला है। डिवोर्स जो है वो अगस्त 2025 में हुआ, बट ये लोग सेपरेट पहले बार 2023 में ही हो चुके थे। अभी ऋषि के साथ जो शादी है वो 2019 में हुई थी। देन शादी के कुछ 4 इयर्स बाद जून 2023 में ये बात बाहर आई कि हिमांशी एंड ऋषि सेपरेट हो गए। दोनों ने अपना अपना साइड बताते हुए वीडियोस भी डाले। कुछ महीने तक ये लोग अलग थे, हिमांशी अपनी फैमिली के साथ रह रही थी एंड देन नेक्स्ट ईयर 2024 में फिर से इन्होंने अपने मैरिज को चांस देने का डिसाइड किया। ये लोग ने पैचअप किया, इवन एक व्लॉग भी बनाया जहाँ पे वो बता रहे थे कि अपने शादी को ये लोग और एक चांस दे रहे हैं। बट फिर 2024 ईयर एंड आते आते अक्टूबर महीने के अराउंड फिर से ये लोग अलग हो गए एंड मे बी उस पॉइंट तक हिमांशी को क्लियर हो गया होगा कि ये मैरिज नहीं चलेगा। एंड देन अगले साल यानी कि जनवरी 2025 से डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गए थे। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही हिमांशी एंड ऋषि ने ये डिसीजन लिया था मैरिज को एंड करने का, बट हो सकता है फैमिली प्रेशर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से उन्होंने एक दूसरे को एक चांस दिया। अभी हिमांशी की जो पहली शादी है वो तब हुई थी जब वो 23 ईयर्स की थी एंड डिवोर्स फाइनलाइज अभी हुआ अगस्त में, तब वो 29 ईयर्स की थी। अभी नितिश ने भी कई रील्स डाले हैं हिमांशी के साथ एंड लग रहा है दैट इवन दो इस पॉइंट पे हिमांशी ये बोल रही है दैट उसे व्लॉग नहीं बनाना, बट कोई ना कोई वे से नितिश जो है वो उसके पेज पे देखने मिल सकता है। हो सकता है कि कोई Q&A वीडियो में वो देखने मिल जाए, बिकॉज नितिश का पेज अगर आप देखोगे तो ही सीम्स टू बी चिल विद दिस। जो रिसेंट जो नितिश का रील था वो बनी कैरेक्टर के अराउंड था जो ये जवानी है दीवानी में देखने मिला था, जिसमें वो बोलता था कि 22 में पढ़ाई, 26 में छोकरी, ये सब रूल्स वो फॉलो नहीं करता। तो वैसे ही कुछ प्लान नितिश का भी था अंटिल शी वर्कड इन। एंड और एक रील में ही हिंटेड दैट उसका भी प्लान नहीं था 30 से पहले शादी करने का। आई हैव नो प्लान्स टू गेट मैरिड बिफोर 30 बट प्लान्स गॉड हैड फॉर मी। तो नितिश ने कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर किए जो हिमांशी के साथ उसने रिकॉर्ड किया था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हिमांशी के मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।